काटी थाना अंतर्गत जय माता दी ग्रेन स्टोर जो है गले की एक दुकान है, जिसमें लगभग 5:30 बजे 5:40 के अराउंड जो है वो एक लूट की घटना कारित हुई है, जिसमें 3 अपराधी थे। 3 बाइक सवार अपराधी थे। 2 पिस्टल उन्होंने रखा हुआ था और उन्हें डरा धमकाकर लूट की घटना कारित की है। घटना कारित करने के बाद ये लोग मीनापुर वाला जो एरिया है उसमें गए हैं। तो हमारी टीम जो है उस एरिया में भी जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पे हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं, आगे का कार्रवाई का हम लोग प्रोसेस ये कर रहे हैं। कितने की लूट की राशि बताई जाती है? लगभग 15 लाख की लूट की राशि। कैसे? हाँ, सारे अपराधी बाइक से। संख्या कितनी थी? 3 लोग। नकाबपोश थे, मास्क लगाए हुए थे, कुछ नकाबपोश भी थे, मास्क लगाए। कांटी की बड़ी घटना आपको बता दें कि कांटी थाना क्षेत्र के कांटी बाजार, जहां व्यवसायियों का गढ़ माना जाता है, कांटी पुराना चौक, वहाँ जय माता दी ग्रेन स्टोर गल्ला व्यवसायी पप्पू गुप्ता की दुकान पर आज शाम करीब 5 बजे नकाबपोश 3 अपराधी हथियार के बल पे लगभग 15 लाख रुपए की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। और उसके बाद डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी मौके पे जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। लूट की घटना भी जिस प्रकार से अपराधियों के द्वारा दिया गया है वो साफ रूप से दिख रहा है। और तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। हम बात करें, क्या कहेंगे इस तरह की लूट की घटना लगातार? बहुत दुखद घटना है। कांटी में टोटल जितने व्यवसायी लोग हैं सभी दहशत में जी रहे हैं। लगातार घटना, एक सम्मानित नगर परिषद के, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे नंदकिशोर गुप्ता जी और पप्पू गुप्ता जी, लगातार 3 प्रखंड के अकेले किराना का और राशन, उसके बाद में सरसों तेल और जितने भी खाद्यान्न व्यवसायी का सामान 3 प्रखंड में अकेले ही सप्लाई करते हैं। मजबूत साथी है यहाँ, कोई भी व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, भयभीत हो गया हुआ। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, कांटी में और ज्यादा चौपट है। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार 2 बार गोलियां चली है पप्पू गुप्ता जी पर। और अभी दिन दहाड़े 5:38 में कोई बताए सरकार, क्या सरकार चल रहा है? 5 बजे 5:30 बजे डकैती होता है। यहाँ के दिन दहाड़े पिस्टल के बट पे और पप्पू गुप्ता जी को भी मारा भी गया और 15 से 20 लाख रुपया लूट लिया गया। सारे व्यवसायी भयभीत है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। काफी भी काफी नजदीक है, एकदम थाना भी नजदीक है। और पूर्व में यहाँ पर गश्ती एक स्पेशल गश्ती था व्यवसायी के लिए, जो कांटी हाई स्कूल से लेकर और गुमटी तक जो सायरन बजा के जाता आता था, काहे को बंद कर दिया गया? किसके इशारे पर बंद हुआ? यह अपराधी से कहीं न कहीं प्रशासन के मिली भगत है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से पप्पू गुप्ता को अंगरक्षक मिले, उसके दुकान के यहाँ से वहाँ तक जो भी व्यवसायी है, व्यवसायी को भी सुरक्षा मिले। ये नहीं तो भारी आंदोलन होगा। कोई भी अभी यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, नगर परिषद की भी ओर से टीवी लगा हुआ है, तो भी चोर नहीं पकड़ाया। सामान मिल गए लेकिन चोर नहीं पकड़ाया। क्या हो रहा है भाई? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या आप जांच कर रहे हैं? कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में फेल है, टोटल सिस्टम फेल है। व्यवसायियों में गुस्सा है और हम मांग करते हैं जब तक व्यवसायी, कांटी के व्यवसायी आप एकत्रित नहीं होइएगा तब तक सुरक्षित नहीं रहिएगा। सब लोग एकत्रित होइए और कांटी में कल बंद कीजिए, आंदोलन कीजिए, तभी जाके आपको न्याय मिलेगा। देखिए, तो आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से व्यवसायियों के गढ़ में लगातार आपराधिक वारदात हो रही है, व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। और पप्पू गुप्ता जो कि कांटी के बड़े व्यवसायी कहे जाते हैं और उनके यहाँ आज सरेशाम जिस प्रकार सरेशाम अपराधियों के द्वारा लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहुंचे थे, हथियार के बल पे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लूट की राशि बताई जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अभी पुष्टि नहीं की गई है कि राशि कितनी है, लेकिन जो दुकानदार है पप्पू गुप्ता, उन्होंने बताया कि कैश काउंटर में लगभग 15 लाख रुपए थे और 15 लाख रुपए को अपराधी लूट कर चले गए। और उस बीच में आपको बता दें कि एक ग्राहक भी उनके यहाँ पहुंचे थे और उनसे भी लगभग 35,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम
दिया गया है। तो कांटी में व्यवसाय सुरक्षित नहीं है। कांटी में लगातार व्यवसायी वर्ग जो है, व्यवसायियों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। और क्योंकि इस तरह की घटना जो लगातार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि कांटी थाने की दूरी भी यहाँ से चंद कदमों पे है और फिर भी गश्ती के नाम पे खानापूर्ति होती है, ऐसा आरोप भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा, कई दलों के नेता भी पहुंचे थे, उन सभी के द्वारा लगाया जा रहा है। और भी कई लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर घटना अब से यहाँ पे नहीं। क्या हुआ है, क्या सूचना मिला? हमको मालूम है, अभी आए। अब कहाँ के रहने वाले? घाटी के। आपको जानकारी नहीं? अभी आए। अभी क्या सूचना मिला, क्या जानकारी मिला? अभी अभी किए हम। क्या जानकारी क्या मिला? वही तो मालूम है, लूटपाट हो गया। लूटपाट हो गया। देखिए, जो लोग सुन रहे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और देखिए, हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। और यही है गल्ला व्यवसायी का दुकान और यहीं पे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी आपको हम दिखाते हैं। जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और क्या हुआ है, घटना किस प्रकार हुआ है? यहाँ लूट हो गई है। तो एक मिनट 3 लड़के आए थे जो रिवॉल्वर दिखाए हैं और लूट के ले गए। कितनी की राशि लूट हुई है, क्या जानकारी है? ये जानकारी अभी नहीं। दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है इस प्रकार व्यवसायी। घाटी में ये इनके यहाँ दूसरी तीसरी बार घटना घट गई। 6 महीना 5 महीना पहले एक बार चोरी भी हुई थी। यहाँ बेलगाम है प्रशासन। थाना भी नजदीक है यहाँ से। क्या बोला जाए, यहाँ लूटपाट डेली हो रही है। कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती। व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। व्यवसायी यहाँ सुरक्षित नहीं है। फिर इस दहशत में कैसे व्यवसाय करेंगे? व्यवसायी आंदोलन करेगी। अगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करती है, व्यवसायी आंदोलन करेगी। इस पे काफी दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है। क्या कहेंगे आपके, क्या देखते हैं घटना? ये तो हम लोग के अभी जैसे कि मुख्य टाइम मतलब लक्ष्मी जगह 5:30 में पूरा भीड़ भाड़ इलाका है। 3 आदमी आता है पिस्टल लहराते हुए अंदर में घुसता है और ये कार्रवाई, ये घटना का अंजाम देकर चला जाता है। और हम लोग क्या कहेंगे, तो काटी में भी इधर घट बढ़ गई है। इसके पहले भी इनके साथ कुछ घटना हुई थी। गोली भी इस पर चला हुआ आज से 2-3 साल पहले। लेकिन कार्रवाई प्रशासन आती है, लेकिन बाद में इस पर कुछ होता नहीं। और हम लोग मांग करेंगे प्रशासन से कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए और इस पर मतलब जितना जल्द हो सके हम लोग को न्याय दिया जाए। हम लोग ऐसे में तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल, हम लोग काफी भयभीत महसूस कर रहे हैं। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। ऐसे में तो कांटी में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। देखिए, तो जो लोग हैं सभी दहशत में, और पप्पू गुप्ता जो पीड़ित है उनसे बातचीत करेंगे। क्या कैसे घटना हुआ है? 3 अपराधी अपाची गाड़ी से आए हैं और काउंटर से जो भी पैसा था उठा के लेके चले गए। कितने की संख्या में अपराधी थे? 3 के। चेहरा खुला हुआ था? नहीं, खुला हुआ नहीं था, सब ढका हुआ था। सब ढका हुआ था। गमछा से मुंह बांधे हुए थे, एक मास्क लगाए हुए थे। अच्छा, हाथ में सबके हथियार थे? सबके हाथ में हथियार थे। मारपीट भी की गई आपके साथ? नहीं, एक हाथ हमारे ऊपर चलाया और पिस्टल तान दिया। अच्छा, कितने की लूट है? लगभग 15 से 20 के बीच। 15 से 20 लाख कैश काउंटर से ले गया है। कैश काउंटर से। और भी किन्हीं के साथ, ग्राहक के साथ लूटपाट? हाँ, एक मनोज सिंह है कुराहा का। अच्छा, वो सामान लेने जैसे प्रवेश के उसके हाथ से पैसा छीन लिए। ये लूट की घटना ये लगातार हो रही है। अभी 6 महीने पहले भी चोरी हुई थी। 2018 में भी गोली चला था मेरे ऊपर, दुकान के ऊपर चला था।
मेरे एक चचेरे भाई के ऊपर उसको गोली लगा, एक मोटरसाइकिल लगा था उसका टंकी पर गोली लगा। ये 2017 की। ऐसे में तो दहशत का माहौल। हाँ, लगातार चोरी मार्केट में कुछ न कुछ होती ही रहती है। 6 महीने पहले भी हुई थी तो 4 दुकान में एक साथ, मेरे साथ 4 दुकान। गश्ती का क्या रहता है? गश्ती तो कुछ नहीं है, गश्ती तो मेन रोड पर लोग पैसा वसूलने के लिए करते रहते हैं। क्या गश्ती मार्केट में होगा? आने की दूरी भी कम है यहाँ से। बहुत कम दूरी है, 8 किलोमीटर मुश्किल से होगा, 200 मीटर। उसके बावजूद भी घटना होती है। हाँ। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग क्या करेंगे? मार्केट को सुरक्षित रखें, इसमें बराबर इसमें गश्ती करें पुलिस लोग, इसलिए कि लगातार ये घटना होते जा रही है। कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कारोबार तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ, जिस तरह से लगातार हो रही है, क्या लोग व्यापारी करेगा? देखिए, तो निश्चित रूप से इस प्रकार यदि लूट की घटना दिन दहाड़े होती है तो व्यापारियों में, व्यवसायियों में दहशत का माहौल बनना लाजमी है। और यही वो काउंटर है जहाँ से दिखला रहे हैं। सरे शाम अपराधी पहुंचते हैं 3 की संख्या में, नकाबपोश अपराधी, और हथियार के बल पे लूट पाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसके बावजूद भी अपराधी के हौसले इतने बुलंद है और खुली चुनौती कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस को मिल रही है। जिस प्रकार से आपराधिक वारदात व्यवसायियों के गढ़ में बढ़ा है, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। और इस पे अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो होता हुआ बेहतर दिखता है। जैसा कि व्यवसायी पप्पू गुप्ता का कहना है कि इससे पहले भी उनके साथ घटना हो चुकी है, कुछ दिन पहले चोरी की घटना हुई और अब जो है उनके साथ इस तरह की लूटपाट की घटना हुई है। तो निश्चित रूप से व्यवसायियों में बड़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। व्यवसायी दहशत में है, व्यवसायियों में कहीं ना कहीं यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और DSP सुचित्रा कुमारी भी मौके पर DSP पश्चिमी सुचित्रा कुमारी मौके पर पहुंचकर घटना की पड़ताल की, जांच पड़ताल किए हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप यह देखिए कि व्यवसायी का गढ़ कांटी नगर परिषद क्षेत्र का यह इलाका, कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत किस प्रकार व्यवसायियों के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय का माहौल होना लाजमी है। आगे भी बने रहिए खबरों में, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।